डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन आशंका यह है कि इसका समापन होते ही पूरा यूरोप महासंग्राम की लपटों में घिर सकता है, क्योंकि बीते 3 दिनों से यूरोप के एविएशन सेक्टर पर हमलों का खतरा मंडरा रहा है। 23 अगस्त की रात यूरोप के 3 देशों पर फिर से संदिग्ध ड्रोन मंडराते देखे गए। उड़ानें बंद करनी पड़ी। यूरोप ने इसे रूसी साजिश कहा है, लेकिन रूस ने इसका खंडन किया है। यूरोप के देशों ने रूस के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि पुतिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूरोप पर हमले कर सकते हैं। देखिए यूरोप में बीते 24 घंटे के बड़े घटनाक्रम कैसे एक महासंग्राम का आधार बन सकते हैं। भूमध्य सागर से लेकर आर्कटिक के किनारे तक महासंग्राम के सारन गूंज उठे। यूरोप के कई बड़े शहरों में आपातकाल जैसे हालात हो गए। क्योंकि अज्ञात ड्रोन और हथियारों के बड़े बड़े जखीरे यूरोप के अलग अलग शहरों में देखे गए। यूरोप के कई देशों ने एविएशन सेक्टर पर ड्रोन हमलों का खतरा जताया है। यूरोप के 3 देशों को अपने एयरपोर्ट बंद करने पड़े हैं। इटली में सशस्त्र विद्रोह की आशंका भड़कने लगी है। बाल्टिक से नॉर्डिक तक महासंग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। खतरा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिडनाइट आक्रमण का आदेश दे सकते हैं। इस आक्रमण का टारगेट यूक्रेन के मददगार यूरोपीय देश हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूएनजीए में भाषण से पहले ही यूरोप में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। सवाल यह है कि क्या पुतिन यूएनजीए की बैठक खत्म होने के इंतजार में है? क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक खत्म होते ही रूस यूरोप पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? यूरोप में जैसे हालात बन गए हैं, उससे इसका खतरा बढ़ता नजर आने लगा है। यूरोप के देशों में एविएशन सेक्टर पर लगातार 3 दिन से खतरा मंडरा रहा है। 20 सितंबर को हीथ्रो, फ्रैंकफर्ट समेत कई देशों के एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुए। फिर आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर बम होने की खबर आई। 23 सितंबर की दोपहर तक भी डबलिन एयरपोर्ट पर एविएशन ऑपरेशन सही तरह से नहीं चल रहे। अब यूरोप के 3 देशों को फिर से अपने एयरपोर्ट बंद करने पड़े। रिपोर्ट है कि नॉर्डिक क्षेत्र में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के एयरपोर्ट पर बड़े ड्रोन मंडराते देखे गए, जिसके बाद ये एयरपोर्ट बंद करने पड़े। International airport has been delayed. The delay is due to unforeseen weather conditions at the destination airport. We apologize for any inconvenience. तो यूरोप के कई देशों में ड्रोन देखे गए हैं। इनके बारे में यह जानकारी नहीं मिली है कि ये कहां से आए और इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है। 22-23 सितंबर की रात को डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर ड्रोन मंडराते देखे गए। इसके साथ ही नॉर्वे के ओस्लो गार्डर मोइन एयरपोर्ट पर भी ड्रोन नजर आए। दोनों एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई। स्वीडन के बाल्टिक सागर से सटे इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इसके बाद यूरोप के 3 देशों में विमान सेवा कई घंटे बंद रही, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सबसे ज्यादा उड़ानें स्वीडन ने डायवर्ट की हैं। स्वीडन के मल्मो और गोदेनबर्ग एयरपोर्ट पर उड़ानें डायवर्ट की गई।
यूरोप मान रहा है कि इस ड्रोन गतिविधि के पीछे भी रूसी है। एयरपोर्ट तक ड्रोन पहुंचने के बाद स्वीडन ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार है। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने कहा है कि अगर रूस के फाइटर जेट स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे तो उन्हें गिरा दिया जाएगा। रूस सितंबर के महीने में कई यूरोपीय देशों की वायु क्षेत्र में अपने जेट और ड्रोन्स भेज चुका है। इसीलिए ब्रिटेन ने भी स्वीडन की तरह ही रूस को चेतावनी दी है। साथ ही यह मुद्दा यूएनजीए में भी उठाया है। रूस और नेटो के बीच सीधा टकराव बढ़ता जा रहा है और यूरोप में आशंका जताई जा रही है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। बाल्टिक देश पहले ही रूस के हमले रोकने की तैयारी में जुटे हैं और अब जर्मनी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मन रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अस्पतालों में घायलों के इलाज के बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जर्मनी मानकर चल रहा है कि अगर युद्ध छिड़ा तो 1000 जवान रोज घायल होंगे। अस्पतालों में 1000 से ज्यादा घायलों के इलाज का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन रूस सिर्फ एक ही मोर्चे पर जंग की तैयारी नहीं कर रहा है। इतालवी मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस यूरोप के अलग अलग देशों में सशस्त्र विद्रोह भड़काने की साजिश रच रहा है। रूस ने इटालियन माफिया के साथ गठजोड़ किया है। रूस इटली में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इटली के पोर्ट पर हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इटालियन अखबार ने दावा किया है कि ये हथियार सिसिली पोर्ट के जरिए यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचाए जा रहे हैं। और इटालियन न्यूज साइट के मुताबिक रूसी शैडो फ्लीट के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। ये जहाज काला सागर से तुर्की होते हुए इटली के सिसिली पोर्ट तक पहुंच रहे हैं। इन जहाजों में लदे कंटेनरों में हथियार छिपाकर भेजे जा रहे हैं। सिसिली पोर्ट पर ऐसे कई जहाज पकड़े गए हैं जिनमें हथियार लोड थे। इन पर लदे कंटेनरों की जांच की गई तो इनमें कालाशनिकोव राइफल, स्नाइपर राइफल और गोलियां मिली। इन हथियारों को इटालियन माफिया तक भेजा जा रहा है। इटली के माफिया इन हथियारों को यूरोप के अलग अलग देशों में भेजने का बंदोबस्त करेंगे। अगर नेटो के साथ जंग छिड़ती है तो यूरोप के कई देशों के अंदर एक साथ गृह युद्ध भड़क सकता है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हथियारों को बैरल्स में भरकर भेजा जा रहा है। बैरल्स में तेल भरा जा रहा है। तेल में असॉल्ट राइफल डुबोकर भेजी जा रही है। इनसे हथियारों में जंग भी नहीं लगेगा। लंबे समय तक ये हथियार सुरक्षित रहेंगे। कलाशनिकोव सीरीज की राइफल तेल, पानी, रेत या कीचड़ में डूबने के बाद भी काम करती रहती है। हालात से साफ है कि यूरोप पर सबसे बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इससे ज्यादा तनावपूर्ण हालात यूरोप में कभी नहीं बने हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।